नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधा सा एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। क्या आप खाना बनाना जानते हैं? यह प्रश्न सुनकर कुछ लोगों के चेहरे खिल गए होंगे तो कुछ लोगों के चेहरे सिकुड़ गए जरूर होंगे। हाँ, मैं इसका उत्तर भी दे देती हूँ। हाल ही दिनों में हमारे कॉलेज में एक प्रतियोगिता घटी, उसका नाम है फायरलेस कुकिंग। फायरलेस कुकिंग के लिए नाम देने के लिए जब मैंने विद्यार्थियों से कहा तो मुझे बहुत बड़ी नंबर में संख्या में विद्यार्थियों ने नाम दे दिए। उनमें से लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का नाम अधिक रहा। ये बात मुझे बेहद खुशी दे रही थी कि लड़के भी आजकल खाना बनाने की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मगर हमारी सोसाइटी में जब भी हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों की मान्यता ये है कि खाना बनाने का काम सिर्फ स्त्री का या लड़की का होता है, मर्द को कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। मगर मैं सरासर सब लोगों के साथ नहीं कह रही हूँ, बहुत लोगों के मन में ऐसी मान्यता ज़रूर होगी। तो जब हम हमारे इतिहास को देखते हैं तो उसमें महाभारत में खासकर नल और भीम के जो पाक कला को लेकर अनेक कहानियां आज भी प्रचलित हैं। आज भी विवाहों में या किसी भी शुभ समारंभ में बहुत संख्या में जब लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ खाना बनाने का जो काम मर्दों को सौंपा जाता है। तो यहाँ दो भिन्न भिन्न स्थितियों को हम देख रहे हैं। एक तरफ मर्द पाक कला में निपुण के रूप में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खाना बनाने का काम स्त्री के कर्तव्य के रूप में कह रहे हैं। तो जैसे विनोबा भावे जी कहते हैं, हर व्यक्ति को खाने का अधिकार है, मगर खाने से पहले हर व्यक्ति को काम करना जरूरी है। तो मैं इस कोटेशन को थोड़ा घुमा फिरा कर कहना चाहती हूँ। हर व्यक्ति को खाना खाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को खाना बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल विद्यार्थी पढ़ाई के नाम से या नौकरी के नाम से विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ से जाने के बाद हर वक्त रोटी के लिए वे किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकते। जितने भी लोग हॉस्टल में क्यों न रहते हो या किसी भी रिश्तेदार के घर में क्यों न रहते हो, जब तक हम खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हमारी स्थिति डिपेंडेंसी के अंतर्गत ही आता है। हम सबको स्वतंत्र रहना बहुत पसंद है। हम सब हर एक विषय में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो खाना खाने या खाना खिलाना या खाना बनाने के विषय में क्यों अस्वतंत्र रहे? इस विषय में भी हमें अपने पैरों पर हमें खड़ा होना है। हर व्यक्ति को कम से कम 8 से 10 जो से रेसिपीज या पकवान आना ही चाहिए। अपने अपनी खाने के विधान से या राज्य से, कल्चर से, घर की रीति रिवाजों से जिस प्रकार के खाना वे आए हैं, वहाँ पर उनको 10 या 15 पकवान तो जरूर आना चाहिए। कि नववर्ष शुरू हो गया है, हम सबके पास न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस की संख्या भी बहुत रहा होगा। उन रेजोल्यूशंस की सूची में अगर आप खाना बनाने की कला को अगर शामिल नहीं किया है तो आज ही इस विषय को भी आपको शामिल करना है। क्योंकि मैं जब भी विद्यार्थियों से कक्षा में बात करती हूँ, कभी कभी विद्यार्थी कहते हैं कि रविवार के दिन या कभी महीने में एक दिन अपनी माँ के लिए, परिवार के लिए रसोई घर में जाकर खाना बनाते हैं और उनके द्वारा तैयार किया हुआ जो पकवान जब माँ या परिवार के सदस्य खाते हैं, तब उनके चेहरे पर आया हुआ मुस्कान उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का जो छोटे छोटे सी खुशियाँ हम सब भी हमारे परिवार वालों को दे सकते हैं। तो खाना बनाने का काम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं है, स्त्री या पुरुष की काम नहीं होती है, कि ये तो हर एक व्यक्ति को सीखने लायक कला के रूप में मैं मानती हूँ। और फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अदा करना चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नए विषय को लेकर आपके सामने जरूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।